भारत जलवायु करवायु को बढ़ावा देने के लिए जी7 पायलट क्लाइमेट क्लब में शामिल होने पर विचार कर रहा है। जी7 द्वारा मजबूत जलवायु करवायु को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक पर्यावरणीय पहल है। बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री श्री शांतनु ठाकुर ने एक समारोह की अध्यक्षता की, जहां उन्होंने बीओ चिदम्बरमनार बंदरगाह से पोत एमवी एमएसएस गैलेना को हरी झंडी दिखाकर तूतुकुड़ीन और मालदीव के बीच सीधी नौवहन सेवा का उद्घाटन किया है। विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन ने 14 जुलाई को पेरिस में बैस्टिल डे परेड में सम्मानित अतिथि बनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण दिया है, जिसे मोदी ने स्वीकार कर लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड के ललितपुर जिले में राज्य के पहले फार्मा पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी है। परियोजना के लिए 1500 हेक्टेयर भूमि पशुपालन विभाग से औद्योगिक विकास विभाग को हस्तांतरित करने की आवश्यकता होगी। सरकार ने ललितपुर फार्मा पार्क में निवेशकों के विकास एवं आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था के लिए 1560 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। मेघालय में दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने किया। उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदु ने आधिकारिक तौर पर केरल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की शुरुआत की है, जिसे केरल में उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए डिजाइन किया गया है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम केरल की आधिकारिक पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल है और केरल के राज्यपाल हैं आसिफ मोहम्मद खान। गद्दे की निर्माता वेकफिट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ने अभिनेता आयुष्मान खुराना को वेकफिट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। नीरा टंडन एक भारतीय अमेरिकी हैं। इन्हें बिडेन प्रशासन में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। नीरा टंडन व्हाइट हाउस सलाहकार परिषद का नेतृत्व करने वाली पहली एशियाई अमेरिकी बनी हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने कानूनी इकाई पहचानकर्ता एलईआई प्रणाली शुरू की है। यह वित्तीय लेनदेन में भाग लेने वाले कानूनी संस्थाओं के लिए विशिष्ट रूप से प्रत्येक कानूनी इकाई की पहचान करती है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के बीच एक समझौते ज्ञापन के तहत 8 मई को चंडीगढ़ में देश का पहला भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र खोला है। भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। वायुसेना के प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल BR चौधरी। सबसे पुराना लैंडिंग शिप टैंक 36 साल की सेवा के बाद 6 मई को कोच्चि में नौसेना बेस में भारतीय नौसेना द्वारा डिकमीशन किया गया था। वायुसेना को स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित आवारा युद्ध सामग्री प्राप्त हुई है। ये सभी प्रकार के इलाकों और ऊंचाई वाले क्षेत्रों से संचालन करने में सक्षम है और किसी भी कर्मियों को जोखिम में डाले बिना 50 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर लक्ष्य गिरा सकते हैं। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा विकसित स्वायत्त प्रणाली को वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग के लिए डिजाइन किया गया है। सीमा सड़क संगठन परियोजना दंतक भारत के रक्षा मंत्रालय के तहत एक विदेशी परियोजना है, जिसे 24 अप्रैल 1961 को भूटान के तीसरे राजा जिग्मे दोर्जी वांगचुक और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच एक समझौते के परिणाम स्वरूप स्थापित किया गया था। सीमा सड़क संगठन परियोजना दंतक का 64वां स्थापना दिवस है। भारतीय एथलीट प्रवीण चित्रवेल ने क्यूबा के हवाना में एक एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा में 17.37 मीटर के रिकॉर्ड ब्रेकिंग राष्ट्रीय अंक के साथ एक असाधारण उपलब्धि हासिल की है। इन्होंने 2016 में बेंगलोर में तीसरे इंडियन ग्रांड प्री में रणजीत महेश्वरी द्वारा बनाए गए 17.3 मीटर के पिछले पुरुषों के ट्रिपल जंप राष्ट्रीय रिकॉर्ड को पार कर लिया है। मैड्रिड ओपन 2023 कार्लोस अल्कराज ने मैड्रिड ओपन ट्रॉफी का सफलतापूर्वक बचाव किया है। अल्कराज ने राफेल नडाल और दुनिया के नंबर 1 नोवाक जोकोविक को क्ले कोर्ट टूर्नामेंट में पहली बार मैड्रिड के फाइनल में हराया। सीपीएम केंद्रीय समिति के सदस्य और केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा की आत्मकथात्मक कृति माई लाइफ एज ए कॉमरेड दिल्ली स्थित प्रकाशन गृह जगरनॉट बुक द्वारा प्रकाशित होने वाली है। विश्व रेड क्रॉस डे और रेड क्रिसेंट दिवस प्रतिवर्ष 8 मई को हेनरी ड्यूरेंट की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
हेनरी ड्यूनेंट ने रेड क्रॉस आईसीआरसी की अंतर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना की थी और नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति थे। 2023 के लिए विश्व रेड क्रॉस दिवस की थीम है, हम जो कुछ भी कहते हैं वह दिल से होता है। रेड क्रॉस संस्थापक की अंतर्राष्ट्रीय समिति हेनरी ड्यूनेंट है। रेड क्रॉस अध्यक्ष की अंतर्राष्ट्रीय समिति मिर्जाना एस्पॉल जेरिक एगर है। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना 17 फरवरी 1863 जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। रेड क्रॉस का मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय समिति की जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। थैलेसीमिया नामक एक आनुवंशिक विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित एक विशेष दिन है। यह विकार शरीर में हीमोग्लोबिन की अपर्याप्त मात्रा का उत्पादन करने के कारण बनता है, जो रक्त में ऑक्सीजन ले जाने के लिए आवश्यक है। थैलेसीमिया के कारण रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाले प्रोटीन का स्तर कम हो जाता है। बीजेपी ने चुनाव आयोग का रुख किया है। सोनिया गांधी की कर्नाटक संप्रभुत्व टिप्पणी पर कांग्रेस की मान्यता रद्द करने की मांग की है। कर्नाटक के चुनाव 10 मई को होने वाले हैं और इसका रिजल्ट 13 मई को आ जाएगा। इंडियन एयरफोर्स MiG-21 विमान सूरतगढ़ एयरबेस से एक नियमित अभ्यास के लिए उड़ान भरी थी, जब यह राजस्थान के हनुमानगढ़ में बहलोल नगर के पास तकनीकी खराबी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घर पे गिरने के कारण इसमें 3 लोगों की मौत हो गई, 3 अन्य घायल हो गए, जबकि पायलट सुरक्षित हैं। आम भारतीय जनता के लड़के भारत में धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, जबकि नेताओं के बेटे बेटियां विदेश में घूम रही हैं। टेक्सास के मॉल में गोलीबारी में तेलंगाना जिला के जज की बेटी समेत 8 लोगों की मौत हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि अपनी आखिरी सांस तक गरीबों के लिए लड़ते रहेंगे और उनके हितों की रक्षा करने की कोशिश करेंगे। खुद को कर्नाटक का भूमिपुत्र कहा है। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उस 72 वर्षीय महिला की याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है, जिस पर एक पुरुष सहयात्री ने पिछले साल नवंबर में एयर इंडिया के उड़ान में पेशाब किया था। आनंद मोहन की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस भेजा और वहीं आनंद मोहन को भी नोटिस जारी किया है। IAS अधिकारी जी कृष्णैया की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। जेल में बंद बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु में कथित रूप से प्रवासी मजदूरों के फर्जी वीडियो प्रसारित करने के लिए उनके खिलाफ कड़े कानूनी राष्ट्रीय सुरक्षा NSA को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि 1500, 100 रुपये और 10 रुपये 20 रुपये के नोट के गड्ढे को इकट्ठा करते हुए नाले में लोग देखे जा सकते हैं।